दोस्तों, आप में काबिलियत है, फिर भी जिंदगी बार बार आपको पीछे क्यों खींचती है? क्या कोई अदृश्य ताकत है जो आपको आपकी मंजिल से दूर कर रही है? शिव खेड़ा की जबरदस्त किताब जीत आपकी का चौथा अध्याय हमसे पूछता है, हमें कौन सी चीज पीछे धकेलती है? और आज हम इसी सवाल को चीर कर रख देंगे। ये सिर्फ एक मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये एक चेतावनी है उस डर, उस आलस और उस नकारात्मक सोच को जो सालों से आपकी उड़ान को रोक रही है। आज हम उस दुश्मन को बेनकाब करेंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब जीत सिर्फ एक सपना नहीं, आपकी पहचान बनने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, अगर हम कार ब्रेक लगाकर चलाएं तो क्या होगा? हमारी कार कभी पूरी रफ्तार नहीं पकड़ पाएगी, क्योंकि ब्रेक रुकावट पैदा करेंगे। हमारी कार बेहद गर्म होकर बिगड़ जाएगी। अगर कार में ब्रेकडाउन नहीं हुआ तो रुकावट की वजह से इंजन पर दबाव पड़ेगा। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमको दो में से किसी एक रास्ते को चुनना होगा। हम या तो एक्सेलेरेटर को और जोर से दबाकर कार को नुकसान पहुंचाने का खतरा उठाएं, या उसे तेजी से चलाने के लिए ब्रेक हटा दें। इस उदाहरण का हमारी जिंदगी के बीच काफी समानता है। हम में से कई लोग जिंदगी की गाड़ी ब्रेक लगाकर चलाते हैं। ये ब्रेक क्या है? ये ब्रेक है डर, टाल मटोल की आदत, आत्मसम्मान की कमी। यही चीजें हमें कामयाब नहीं होने देती। भावनाओं के इस ब्रेकों को सही नजरिए, ऊंचे स्वाभिमान और जिम्मेदारियां कबूल करके हटाया जा सकता है। आइए आज हम श्रेष्ठता न हासिल कर पाने के 20 कारणों पर बात करते हैं। ऐसी 20 वजहें हैं जो हमें असफल बना सकती हैं। इन वजहों को दूर कर हम अपनी सफलता की राह में बाधा बनने वाले ब्रेकों को हटा सकते हैं। सबसे पहला, खतरे उठाने से बचना, अनविलिंगनेस टू टेक रिस्क। सफलता पाने के लिए सोच समझकर खतरे भी उठाने पड़ते हैं। खतरे उठाने का मतलब बेवकूफी भरा जुआ खेलना और गैर जिम्मेदारी बरतना नहीं होता। कई बार लोग गैर जिम्मेदारी पूर्ण और उटपटांग कामों को करना भी खतरे उठाना मान लेते हैं। इस वजह से जब उन्हें बुरे नतीजे मिलते हैं तो वे अपनी किस्मत को दोष देते हैं। खतरे का मतलब अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है, और यह ट्रेनिंग का नतीजा भी होती है। पहाड़ पर चढ़ना किसी ट्रेंड व्यक्ति और किसी नए सीखने वाले दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन प्रशिक्षित व्यक्ति के लिए इसे गैर जिम्मेदारी भरा खतरा नहीं माना जा सकता। जिम्मेदार ढंग से खतरे उठाने के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, ध्यानपूर्वक अध्ययन, आत्मविश्वास और काबिलियत की जरूरत होती है। खतरा सामने होने पर ये चीजें हमको उसका सामना करने की हिम्मत देती हैं। खतरा न उठाने वाला आदमी कोई गलती भी नहीं करता, लेकिन कोशिश न करना, कोशिश करके असफल होने से भी बड़ी गलती है। आपने देखा होगा, कई लोगों में फैसला न ले पाने की आदत बन जाती है और यह छुआछूत की बीमारी की तरह फैलती है। ऐसे लोग फैसला न ले पाने के कारण कई अवसरों से हाथ धो बैठते हैं। खतरे उठाइए, मगर जुआ मत खेलिए। खतरे उठाने वाले अपनी आंखें खुली करके आगे बढ़ते हैं, जबकि जुआ खेलने वाले अंधेरे में तीर चलाते हैं। एक बार किसी ने एक किसान से पूछा, क्या तुमने इस मौसम में गेहूं की फसल बोई है? किसान ने जवाब दिया, नहीं, मुझे बारिश न होने का अंदेशा था। उस आदमी ने पूछा, फिर क्या तुमने मक्के की फसल बोई है? किसान ने जवाब दिया, नहीं, मुझे डर था कि कीड़े मकोड़े खा लेंगे। तब उस आदमी ने पूछा, आखिरकार तुमने बोया क्या है? किसान ने जवाब दिया, कुछ नहीं, मैं कोई खतरा नहीं उठाना चाहता था। दूसरा कारण जो आपको श्रेष्ठता हासिल नहीं करने देता वह है लगातार कोशिश की कमी, यानी कि लैक ऑफ परसिस्टेंस। जब मुश्किलों पर काबू पाना नामुमकिन लगता है तो भागना सबसे आसान तरीका लगता है। यह बात हर शादी, नौकरी और रिश्ते पर लागू होती है। जीतने वाले चोट भले ही खाएं, लेकिन मैदान नहीं छोड़ते हैं। हम सबको जिंदगी में ठोकरें लगती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम असफल हैं। दृढ़ता और अड़ियलपने में क्या फर्क है, यह भी समझने की आवश्यकता है। अंतर यह है कि दृढ़ता मजबूत इच्छा शक्ति की निशानी है, जबकि अड़ियलपन घोर अनिच्छा का प्रतीक है। ज्यादातर लोग जानकारी या प्रतिभा की कमी की वजह से नहीं, बल्कि कोशिश बंद कर देने की वजह से असफल होते हैं। सफलता का पूरा राज इन दो खूबियों में छिपा हुआ है, दृढ़ता और प्रतिरोध। जिन कामों को करना चाहिए उनके बारे में दृढ़ता दिखाएं, और जिन्हें नहीं करना चाहिए उनका प्रतिरोध करें। राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा है, कोई आदमी इसलिए हीरो नहीं होता कि वह किसी और से ज्यादा बहादुर है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वह अपनी बहादुरी दूसरों की तुलना में 10 मिनट ज्यादा दिखाता है। हमारी असफलता का तीसरा कारण है इच्छा फौरन पूरी करने की चाह। कई लोग रातों रात लाखों करोड़ों कमाना चाहते हैं, और इस वजह से आजकल लॉटरी या फिर क्रिकेट टीम में लगने वाले तमाम प्रकार के सट्टे, जुआ, ड्रीम 11 से लेकर माई सर्कल तक, इनका धंधा काफी फल फूल रहा है। हम इच्छाएं झटपट पूरी करने के दौर में जी रहे हैं। आजकल हमको जगाने से लेकर सुलाने तक के लिए, यानी हर काम के लिए एक गोली मौजूद है। कुछ न कुछ टिप्स हैं। लोग एक गोली खाकर अपनी दिक्कतों से छुटकारा पाना चाहते हैं,
इसी तरह करोड़पति बनने के लिए लोग अपनी ईमानदारी का गला घोंटकर शॉर्टकट अपनाने से नहीं हिचकते हैं, और इच्छा फौरन पूरी करने की चाह रखने वाले लोग उसके नतीजों के बारे में नहीं सोचते। आज की पीढ़ी अच्छी खुराक उसे मानती है जिसके खाने से वजन 5 पाउंड घट जाए। ऐसे लोग हैं जो और ज्यादा जन्मदिन मनाने के बजाय और ज्यादा तोहफे चाहते हैं। अगर आप कल के बारे में सोचने के बजाय केवल आज के बारे में सोचते हैं तो यह दूरदर्शिता नहीं है। असफलता के कारणों में प्रमुख कारण है प्राथमिकताएं तय न करना, यानी कि लैक ऑफ प्रायोरिटीज। लोग प्राथमिकताओं की अदला बदली करते हैं जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर रिश्ते निभाने के लिए वे समय और स्नेह का मुआवजा पैसों और तोहफों से चुकाना चाहते हैं। कुछ लोगों को अपने बीवी बच्चों के साथ हिल मिलकर वक्त गुजारने के बजाय अपनी गैरहाजिरी का हर्जाना चीजें खरीदकर चुकाना अधिक आसान लगता है। अपनी प्राथमिकताएं तय न कर पाने के कारण हम वक्त बर्बाद करते हैं। हम यह नहीं समझ पाते कि वक्त की बर्बादी का मतलब जीवन की बर्बादी है। मित्रों, प्राथमिकताएं तय करने के लिए खुद को अनुशासित करना पड़ता है। इससे हम वह कर पाएंगे जो जरूरी है, बनिस्बत वह जिसे हम करना चाहते हैं या जो हमें अच्छा लगता है। हम किसी काम को दिल से करने की बजाय उसकी हार जीत को ज्यादा वजन देते हैं। आप असफलता और हार का सामना कैसे करेंगे, इस सवाल का जवाब हमारे चरित्र को काफी हद तक बयान कर देगा। सफलता के राज को खोलने की एक महत्वपूर्ण चाबी प्राथमिकताएं तय करना है। कुछ लोगों के लिए पैसा महत्वपूर्ण है तो कुछ लोगों के लिए सत्ता, किसी के लिए यश महत्वपूर्ण है तो किसी के लिए संपत्ति। हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझना होगा। सफलता कामयाबी दिलाने वाले उसूलों को पढ़ने या रटने से नहीं, बल्कि उन्हें समझने और अपनी प्राथमिकताएं तय करके उन्हें लागू करने से मिलती हैं। मित्रों, हमारी असफलता के प्रमुख कारणों में से एक कारण है शॉर्टकट की तलाश, यानी लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स। एक कहानी सुनाते हैं। एक राजा ने अपने सलाहकारों को बुलाकर उनसे बीते इतिहास की सारी समझदारी बातें लिखने के लिए कहा ताकि वह उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा सके। उन सलाहकारों ने काफी मेहनत कर समझदारी भरी बातों पर कई किताबें लिखी और उन्हें राजा के सामने पेश किया, लेकिन राजा को वे किताबें काफी भारी भरकम लगी। उन्होंने सलाहकारों से कहा कि लोग इन्हें पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए इन्हें छोटा करो। सलाहकारों ने फिर काम किया और केवल एक किताब लेकर आए। राजा को वह भी काफी मुश्किल लगी। सलाहकारों ने उसे और छोटा किया। इस बार वे केवल एक चैप्टर यानी कि एक अध्याय लेकर आए। राजा को वह भी काफी लंबा लगा। तब सलाहकारों ने उसे और छोटा कर केवल एक पन्ना पेश किया, लेकिन राजा को एक पन्ना भी लंबा लगा। आखिरकार वे राजा के पास केवल एक वाक्य लिखकर ले आए और राजा उससे संतुष्ट हो गया। राजा ने कहा कि अगर उसे आने वाली पीढ़ियों तक समझदारी का केवल एक वाक्य पहुंचाना हो तो वह यह वाक्य होगा। क्या? कि भोजन मुफ्त में नहीं मिलता। भोजन मुफ्त में नहीं मिलता का मतलब दरअसल यह है कि हम कुछ दिए बिना कुछ पा भी नहीं सकते। दूसरे लफ्जों में कहें तो हम जो लगाते हैं बदले में वही पाते हैं। अगर हमने किसी योजना में ज्यादा लागत नहीं लगाई है तो हमको ज्यादा फायदा भी नहीं मिलेगा। बेशक हर समाज में ऐसे मुफ्तखोर भी होते हैं जो कुछ बिना किए ही पाने की उम्मीद लगाए रहते हैं। और शॉर्टकट रास्ता यानी कि आसान रास्ता काफी मुश्किल रास्ता भी साबित हो सकता है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक लार्क चिड़िया जंगल में गाना गा रही थी। तभी एक किसान उसके पास से कीड़ों से भरा एक संदूक लेकर गुजरा। लार्क चिड़िया ने उससे रोककर पूछा, तुम्हारे संदूक में क्या है और तुम कहाँ जा रहे हो? किसान ने जवाब दिया, क्यों, संदूक में कीड़े हैं और वह बाजार से उन कीड़ों के बदले पंख खरीदने जा रहा है। लार्क ने कहा, पंख तो मेरे पास भी हैं, मैं अपना एक पंख तोड़कर तुम्हें दे दूंगी, इससे मुझे कीड़े नहीं तलाशने पड़ेंगे। किसान ने लार्क को कीड़े दे दिए और लार्क ने बदले में उसे अपना एक पंख तोड़कर दे दिया। उसके बाद रोज यही सिलसिला चलता रहा और एक दिन ऐसा भी आया जब लार्क के पास देने के लिए कोई भी पंख नहीं बचा था। वह उड़कर कीड़े तलाशने लायक भी नहीं रह गई थी। वह भद्दी दिखने लगी और उसने गाना छोड़ दिया। जल्द ही वह मर गई। यही बात हमारी जिंदगी के लिए भी सच है। कई बार हमें जो रास्ता आसान लगता है वही बाद में मुश्किल साबित होता है। इस कहानी का संदेश बहुत साफ है मित्रों। लार्क को जो भोजन हासिल करने का आसान तरीका लगता था वही मुश्किल और नुकसानदेह तरीका साबित हुआ। असफलता के प्रमुख कारणों में से एक कारण यह है स्वार्थ और लालच, सेल्फिशनेस एंड ग्रीड। स्वार्थी नजरिया रखने वाले लोगों और संगठनों को पनपने का कोई हक नहीं है। वे दूसरों के हितों की परवाह किए बिना आगे बढ़ने की सोचते हैं। लालची आदमी हमेशा और अधिक पाने की चाह रखता है। जरूरतें पूरी की जा सकती हैं लेकिन लालच नहीं। यह मन का कैंसर होती है। लालच रिश्तों को नष्ट कर देता है। लालच आत्मसम्मान की कमी की वजह से पैदा होता है और इसका अंत कहाँ है कोई नहीं बता सकता। एक लालची किसान से कहा गया कि वह दिन में जितनी जमीन पर चलेगा वह उसकी हो जाएगी, बशर्ते वह सूरज डूबने तक शुरू करने की जगह पर वापस लौट आए। ज्यादा से ज्यादा जमीन पाने के लिए वह किसान दूसरे दिन सूरज निकलने से पहले ही निकल पड़ा। वह काफी तेजी से चल रहा था क्योंकि वह ज्यादा से ज्यादा जमीन हासिल करना चाहता था।
थकने के बावजूद वो सारी दोपहर चलता रहा, क्योंकि वह जिंदगी में दौलत कमाने के लिए हासिल हुए उस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। दिन ढलते वक्त उसे वह शर्त याद आई कि उसे सूरज डूबने से पहले शुरुआत की जगह पहुंचना है। अपनी लालच की वजह से वह उस जगह से काफी दूर निकल आया था। वह वापस लौट पड़ा। सूरज डूबने का वक्त ज्यों ज्यों करीब आता जा रहा था, वह उतनी ही तेजी से दौड़ता जा रहा था। वह बुरी तरह थक कर हाँफने लगा, फिर भी वह बर्दाश्त से अधिक तेजी से दौड़ता रहा। नतीजा यह हुआ कि सूरज डूबते डूबते वह शुरुआती वाली जगह पर पहुंच तो गया, पर उसका दम निकल गया और वह मर गया। उसको दफना दिया गया और उसे दफन करने के लिए जमीन के बस एक छोटे से टुकड़े की ही जरूरत पड़ी। इस कहानी में काफी सच्चाई और एक सबक छिपा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसान अमीर था या गरीब, किसी भी लालची आदमी का ऐसा ही हश्र होता है। मित्रों, असफलता के प्रमुख कारणों में से एक है दृढ़ विश्वास की कमी। जिन लोगों में दृढ़ विश्वास की कमी होती है वे बीच का रास्ता अपनाते हैं। जरा अंदाज लगाइए कि सड़क के बीच में चलने वालों का क्या हश्र होता है। लोग उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। दृढ़ विश्वास न रखने वाले लोग किसी बात पर अड़ नहीं पाते। आत्मविश्वास और साहस की कमी की वजह से वे लोगों के साथ में बने रहने के लिए उनका साथ निभाते रहते हैं। वे उनकी सोहबत यह जानते हुए भी कबूल कर लेते हैं कि वे गलत कर रहे हैं। कुछ लोग खुद को यह सोचकर बेहतर मानते हैं कि वे गलत काम का समर्थन नहीं करते, पर उनमें विरोध करने का साहस नहीं होता। किसी काम के गलत होने के एहसास के बावजूद उसका विरोध न करना दरअसल उस काम का समर्थन करना ही है। सफलता पाने का एक अहम राज यह है कि किसी बात के विरोध में रहने की बजाय किसी बात के समर्थन में रहो। इस तरह हम समस्या के नहीं बल्कि हम समाधान का हिस्सा बन जाते हैं। याद रखिए, किसी बात पर टिके रहने के लिए दृढ़ विश्वास की जरूरत होती है और दृढ़ विश्वास आस्था से उपजता है। हेनरी फोर्ड ने कहा है, अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं या आप यह सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते, तो आप दोनों तरह ही ठीक हैं। असफलता के प्रमुख कारणों में से एक कारण है कुदरत के नियमों को न समझना, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर्स लॉ। सफलता उसूलों का नाम है और ये उसूल कुदरत के हैं। बदलाव कुदरत का उसूल है। हम या तो आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। हम या तो काम बना रहे हैं या हम काम बिगाड़ रहे हैं। अगर हम किसी बीज को पेड़ बनने के लिए नहीं बोएंगे तो वह सड़ जाएगा। आप चाहें या न चाहें, बदलाव तो होना ही है और होकर रहेगा। हर तरक्की बदलाव का नतीजा होती है, पर जरूरी नहीं कि हर बदलाव की वजह से तरक्की हो। हमें बदलावों का जायजा लेना चाहिए और उन्हें तभी कबूल करना चाहिए जब वे वाजिब लगे। किसी चीज को जांचे बिना कबूल कर लेना आदमी के ढीले स्वभाव को दर्शाता है और ऐसा करना आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की कमी की निशानी है। सफलता किस्मत से नहीं, कुछ नियमों का पालन करने से मिलती है। सफल होने के लिए हमें वजह और नतीजे के सिद्धांत और काम एवं नतीजे के रिश्ते को समझना होगा। हर नतीजे की कोई वजह होती है। वजह और नतीजे का सिद्धांत बोने और काटने के सिद्धांत जैसा ही है। बोने और काटने का सिद्धांत क्या है? बोने और काटने का सिद्धांत कुछ ऐसा है, हम में कुछ बोने की इच्छा होनी चाहिए। इच्छा शुरुआती बिंदु है। हम जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। अगर हम आलू बोएंगे तो आलू की फसल काटेंगे, टमाटर की नहीं। काटने से पहले हमको बोना पड़ेगा। पाने से पहले दीजिए। ईंधन डालने से पहले हम भट्टी से गर्मी देने की उम्मीद नहीं कर सकते। कुछ लोग हमेशा देने से पहले पाने की उम्मीद लगा बैठते हैं। जब हम कोई बीज बोते हैं तो उससे कई गुना अधिक फसल काटते हैं। अगर हम सकारात्मक बीज बोएंगे तो हमारी सकारात्मकता की फसल कई गुना बढ़कर मिलेगी, और अगर हम नकारात्मकता के बीज बोएंगे तो हम नकारात्मकता की फसल कई गुना हमें बढ़कर मिलेगी। लोगों को प्रकृति के नियमों के विपरीत जाते देखना कोई असाधारण बात नहीं है। किसान जानता है कि वह जिस दिन बीज बोता है उसी दिन फसल नहीं काट सकता। फसल तैयार होने में हमेशा कुछ वक्त लगता है। हम कम बोएंगे तो कम काटेंगे, हम ज्यादा बोएंगे तो हम ज्यादा काटेंगे। यह भौतिक विज्ञान के नियम जैसा है। हर क्रिया की बराबर शक्ति की प्रतिक्रिया होती है। लोग अक्सर नतीजे बदलने की कोशिश करते हैं जबकि वजह बरकरार रहती है। हम अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों की खुराक लगातार देते रहें, वरना नकारात्मकता खाली पड़ी जगह पर अपने आप काबिज हो जाएगी। असफलता के हमारे प्रमुख कारणों में से एक अगला कारण है योजना बनाने और तैयारी करने की अनिच्छा। विंस लोम्बार्डी कहते हैं, जीतने की इच्छा सभी में होती है, मगर जीतने के लिए तैयारी करने की इच्छा बहुत कम लोगों में होती है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी के बारे में योजना बनाने की बजाय पार्टी और छुट्टियों के बारे में योजना बनाने में वक्त बिताते हैं। आत्मविश्वास तैयारी से पैदा होता है। तैयारी का मतलब है योजनाबद्ध ढंग से अभ्यास करना। जीतने वाले खुद पर दबाव बनाए रखते हैं। यह तैयारी दबाव जीत की चिंता किए बिना की जाने वाली तैयारी का होता है। अगर हमारी तैयारी खराब है तो हमारा खेल भी खराब होगा, क्योंकि हम वैसा ही खेलते हैं जैसी हमारी तैयारी होती है। और तैयारी आत्मविश्वास से उपजता है। तैयारी का मतलब यह होता है कि हम असफलता को सह तो लें पर उसे स्वीकार न करें। इसका मतलब होता है कि खुद को निराश, मायूस और हारा हुआ महसूस किए बिना हार का सामना करने का हौसला रखना। तैयारी का मतलब होता है अपनी गलतियों से सीखना। गलती करना कोई बुरी बात नहीं है।
हम सभी गलती करते हैं, लेकिन गलती को दोहराने वाला आदमी मूर्ख होता है। गलती करके उसे न सुधारने वाला आदमी और बड़ी गलती करता है। किसी गलती को संभालने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसे जल्द से जल्द स्वीकार कर लिया जाए, उसमें उलझा न जाए, उससे सबक लिया जाए, उसे दोहराया न जाए, दूसरों को दोष न दिया जाए और बहाने न बनाए जाए। अपने आप से पूछिए, क्या हमारे पास एक साफ उद्देश्य है? क्या हमारे पास मकसद पाने के लिए कोई योजना है? हम तैयारी के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं? हम क्या कीमत चुकाना चाहते हैं और किस हद तक आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या हम सफलता हासिल होने से पहले के दबावों को झेलने का धैर्य है? क्या हम बेहतर होने के लिए लगातार अभ्यास करने को तैयार हैं? क्या हम किसी मजबूत उसूल की बुनियाद पर खड़े हैं? क्या हम अपने कार्य प्रदर्शन पर गर्व अनुभव करते हैं? क्या हमारे पास मैं यह काम कर सकता हूं वाला नजरिया है? खुद से प्रश्न कीजिए। आपकी असफलताओं के बहुत सारे कारणों में से एक कारण है बहाने बनाना। जीतने वाले बारीकी से जांच परख तो करते हैं पर बहाने नहीं बनाते। बहाने बनाना हारने वालों की आदत होती है। हारने वालों के पास अपनी नाकामयाबी की वजह बताने वाले बहानों की पूरी किताब होती है। उनके कुछ बहाने होते हैं। मैं बदनसीब था, मेरे सितारे खराब थे, मेरी उम्र काफी कम है, मेरी उम्र काफी ज्यादा है, मैं लाचार हूँ, मुझ में चतुराई नहीं है, मैं शिक्षित नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरे पास अधिक संपर्क नहीं है, मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, काश मुझ पर परिवार की जिम्मेदारी नहीं होती, काश मैंने सोच समझकर शादी की होती। ऐसे बहानों की लिस्ट बढ़ती ही जाती है। किसी आदमी का सफल होना इन दो बातों पर निर्भर करता है, वजह और नतीजे। वजह पर कोई ध्यान नहीं देता पर नतीजे मायने रखते हैं। आपकी असफलताओं में से एक प्रमुख कारण है पिछली गलतियों से सीख न लेना, नॉट लर्निंग फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स। हेनरी सी लिंक ने कहा है, एक इंसान संकोच करता है हीन भावना की वजह से और दूसरा गलतियां करने के लिए संकोच नहीं करता हीन भावना की वजह से। इतिहास से सबक न लेने वाले लोग नष्ट हो जाते हैं। अगर हमारा नजरिया सही है तो हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। असफलता सफर का अंत नहीं, महज भटकाव होती है। यह देर की वजह बन सकती है लेकिन हार का नहीं। सच बात तो यह है कि अपनी गलतियों से हमें तजर्बा हासिल होता है। कुछ लोग सीखते हुए जीते हैं, कुछ लोग केवल जीते हैं। अक्लमंद लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, अधिक अक्लमंद लोग दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। हमारी जिंदगी इतनी लंबी नहीं होती कि केवल हम अपनी गलतियों से ही सीखते रहें। असफलताओं के अनेक कारणों में से एक कारण है अवसर को न पहचान पाना, इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज अपॉर्चुनिटीज। अवसर बाधाओं का रूप धरकर भी आ सकते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। याद रखिए, बाधा जितनी बड़ी होगी अवसर भी उतना ही बड़ा होगा। डर भी हमारे असफलताओं के कारणों में से एक प्रमुख कारण है। डर वास्तविक हो सकता है और काल्पनिक भी। डरा हुआ इंसान अटपटे काम करता है। डर की बुनियादी वजह नासमझी होती। डर कर जीना भावनाओं की कैद में जीने के समान है। डर असुरक्षा की भावना, आत्मविश्वास की कमी और बहानेबाजी की आदत को जन्म देता है। यह हमारी क्षमता और योग्यता को नष्ट कर देता है। डरा हुआ इंसान स्पष्ट ढंग से नहीं सोच पाता, हर रिश्तों और सेहत को नष्ट कर देता है। डर के कुछ कारण हैं, असफलता का डर, कुछ अजनबी चीज का डर, तैयारी न होने का डर, गलत फैसला लेने का डर, अस्वीकार किए जाने का डर। डर इंसान को बेचैन कर देता है, जिसकी वजह से इंसान बेतुकी बातें सोचने लगता है। नतीजे के तौर पर उसकी समस्याएं हल करने की क्षमता बुरी तरह से प्रभावित होती हैं। आमतौर पर लोग डर से दूर भागते हैं। भागने से हमें राहत मिलती है और कुछ देर के लिए डर का असर कम हो जाता है, लेकिन डर की वजह बरकरार रहती है। कई बार बेबुनियाद डर हमारी समस्याओं को बढ़ा देता है। काबू से बाहर हो जाने पर डर हमारी खुशियों और रिश्तों को नष्ट कर देता है। असफलता से भी अधिक बुरा असफलता का डर होता है। आदमी के साथ घटित होने वाली सबसे बुरी चीज असफलता नहीं होती। कोशिश न करने वाले लोग प्रयत्न करने से पहले ही असफल हो जाते हैं। बच्चे जब चलना सीखते हैं तो बार बार गिरते हैं, लेकिन उनके लिए वह असफलता नहीं बल्कि सीख होती है। अगर वे मायूस हो जाएं तो कभी नहीं चल पाएंगे। घुटनों के बल बैठकर डरी हुई जिंदगी जीने से अपने पैरों पर खड़ा होकर मरना ज्यादा बेहतर है। मित्रों, हमारी असफलताओं के एक प्रमुख कारणों में से है कि अपनी प्रतिभा का उपयोग न कर पाना। अल्बर्ट आइंस्टीन का कहना था, मुझे लगता है कि मैंने जिंदगी में केवल अपनी 25% बौद्धिक क्षमता का उपयोग किया। विलियम जेम्स के मुताबिक इंसान केवल अपनी 10 से 12% आंतरिक क्षमता का उपयोग करता है और ज्यादातर लोगों की जिंदगी का सबसे दुखद पहलू यह होता है कि वे अपने मन में कुछ करने की इच्छा लिए हुए ही मर जाते हैं। जीवित होते हुए भी वे जिंदगी को जी नहीं सकते। वे इस्तेमाल होने की वजह से नहीं बल्कि जंग लगने की वजह से मरे। मैं खुद में जंग लगवाने की बजाय इस्तेमाल होना ज्यादा पसंद करूंगा। जिंदगी में सबसे दुखद शब्द ये होते हैं, मुझे यह करना चाहिए था। खाली बैठने और इंतजार करने में बहुत फर्क है। खाली बैठने का मतलब है बेकरारी और निकम्मापन, जबकि धैर्य और इंतजार करना एक सोचा समझा फैसला है। यह एक क्रम है और इसमें लगातार कोशिश और दृढ़ता शामिल है। हमारी असफलताओं के प्रमुख कारणों में से एक है अनुशासन की कमी, लैक ऑफ डिसिप्लिन। टिम कॉनर ने कहा, आपको जिंदगी में यह चुनाव करना है कि आप अनुशासन की कीमत चुकाएंगे या फिर अफसोस की। क्या हमने कभी विचार किया कि कुछ लोग अपने लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच पाते? उन्हें बार बार हार और संकट का सामना क्यों करना पड़ता है?
कुछ लोगों को लगातार सफलता क्यों मिलती जाती है जबकि दूसरे लोगों को अंतहीन असफलताएं झेलनी पड़ती हैं? खेलकूद, शिक्षा, व्यापार यानी किसी भी क्षेत्र में अनुशासन के बिना महत्वपूर्ण सफलता कोई भी हासिल नहीं कर सकता है। अनुशासनहीन लोग हर काम करने की कोशिश करते हैं लेकिन उनमें किसी भी काम को करने का संकल्प नहीं होता। कुछ तथाकथित उदार चिंतकों ने अनुशासनहीनता को स्वतंत्र माना है। वे स्वतंत्रता के नाम पर आज अनेक प्रकार की परिभाषाएं देते हैं, लेकिन किसी विमान में बैठते वक्त मैं यही चाहूंगा कि उसका पायलट अनुशासित हो। वह उन कामों को करे जिनकी उससे उम्मीद की जाती है, न कि अपने मन के मौज के मुताबिक काम करे। मैं नहीं चाहूंगा कि विमान कोई ऐसा पायलट चलाए जो इस दर्शन में विश्वास करता हो कि मैं आजाद हूं। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे कंट्रोल टावर से बताए कि मुझे क्या करना है। लगातार कोशिश की कमी अनुशासन की कमी का नतीजा होती है। अनुशासित रहने के लिए आत्मनियंत्रण और त्याग की आवश्यकता होती है। भटकाव और लालच से बचना पड़ता है। इसका मतलब यह होता है कि हम लक्ष्य पर ध्यान लगाएं। भाप इंजन को तब तक नहीं खींच सकती जब तक उसे एक दायरे में सीमित न कर दिया जाए। नियाग्रा फॉल से बिजली तब तक नहीं बनाई जा सकती जब तक कि उसे बांधा न जाए। जिन बच्चों को बिना अनुशासन के काफी आजादी देकर पाला जाता है वे आमतौर पर बड़े होकर न तो अपनी इज्जत करते हैं न और नहीं माँ बाप और समाज की परवाह करते हैं। वे जिम्मेदारियां कबूल नहीं करना चाहते। हमारे असफलताओं के प्रमुख कारणों में से एक है आत्मसम्मान की कमी। अगर कोई इंसान खुद की इज्जत नहीं करता और अपनी अहमियत महसूस नहीं करता तो उसमें स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वास की कमी होती है। ऐसा इंसान न तो अपनी इज्जत करता है न दूसरों की। उसकी शख्सियत की ड्राइविंग सीट पर अहंकार बैठ जाता है। वह जब कोई फैसला लेता है तो किसी कायदे के काम करने के लिए नहीं लेता बल्कि अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए लेता है। और जिन लोगों में आत्मसम्मान की कमी होती है वे लगातार अपनी पहचान की तलाश करते रहते हैं। बहानेबाजी की आदत, निकम्मापन और आलसीपन आत्मसम्मान की कमी का नतीजा है। और निकम्मापन उस जंग की तरह है जो बढ़िया से बढ़िया लोहे को भी खा जाता है। हमारी असफलताओं के एक प्रमुख कारणों में से है ज्ञान की कमी, लैक ऑफ नॉलेज। विल ड्यूरांट कहते हैं 60 साल पहले मैं सारी बातें जानता था लेकिन अब मैं कुछ नहीं जानता। अपनी अज्ञानता को निरंतर जानते रहने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। अपनी अज्ञानता के दायरों को जानना ही ज्ञान प्राप्ति की दिशा में पहला कदम है। इंसान जितना ज्यादा ज्ञान प्राप्त करता है उसे अपनी अज्ञानता के क्षेत्रों का अनुभव भी उतना ही ज्यादा होता है। अगर कोई इंसान यह समझता है कि उसे सब कुछ मालूम है तो उसे सीखने की सबसे ज्यादा जरूरत है। अज्ञानी लोग नहीं जानते कि वे अज्ञानी हैं। उन्हें अपने अज्ञान का एहसास ही नहीं होता। दरअसल अज्ञान से भी बड़ी समस्या अज्ञानी होने का भ्रम है। इसकी वजह यह है कि अगर हम कोई चीज नहीं जानने के बावजूद उसे जानने का भ्रम पाल लेते हैं तो गलत फैसले लेने लगते हैं। भाग्यवादी नजरिया, फैटलिस्टिक एटीट्यूड भी हमारी असफलताओं के प्रमुख कारणों में से एक कारण है। भाग्यवादी नजरिए वाले लोग उनके हालात की वजह से जन्म लेने वाली जिम्मेदारी को कबूल करने से कतराते हैं। वे सफलता और असफलता दोनों को भाग्य की देन मानते हैं। वे सब कुछ भाग्य पर छोड़ देते हैं। वे अपनी कुंडली या सितारों द्वारा पहले से लिखी गई तकदीर को मंजूर कर लेते हैं। वे मान लेते हैं कि लाख कोशिश करने के बावजूद होगा वही जो किस्मत में लिखा है। इसलिए वे कोई कोशिश नहीं करते और आत्मसंतुष्टि उनकी जिंदगी के जीने का तरीका बन जाती है। वे खुद कुछ कर गुजरने की बजाय कुछ घटित होने का इंतजार करते रहते हैं। किसी भी असफल आदमी से पूछिए तो वह यही कहेगा कि कामयाबी तो किस्मत से मिलती है। अगर आप असफल होना चाहते हैं तो भाग्य में विश्वास कीजिए और सफल होना चाहते हैं तो वजह और नतीजे के सिद्धांत में विश्वास कीजिए। इस तरह हम अपनी किस्मत खुद बनाएंगे। सैमुअल गोल्डविन ने सच कहा, मैं जितनी कड़ी मेहनत करता हूं भाग्य के उतने करीब पहुंच जाता हूं। कामयाबी कोशिश से मिलती है। एक आदमी ने एक घोड़ा खरीदा और एक बड़ी सी तख्ती लगाकर उसे घुड़शाला में खड़ा कर दिया। तख्ती पर लिखा हुआ था दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा। घोड़े के मालिक ने न तो घोड़े से अभ्यास करवाया न ही उसे चुस्त दुरुस्त रखने के लिए प्रशिक्षित किया। उसने घोड़े को एक रेस में दौड़ाया जिसमें वह आखिरी नंबर पर रहा। घोड़े के मालिक ने फौरन तख्ती बदल दी और घोड़े पर एक नई तख्ती लगा दी जिस पर लिखा था घोड़े के लिए सबसे तेज दुनिया। लोग अपनी आलसीपन या जरूरी चीजों को न करने की वजह से नाकामयाब होते हैं और फिर किस्मत को दोष देते हैं। नजरिया, हिम्मत और सोच में गहराई के बिना जिंदगी एक अंधा तजर्बा है। तंग, सुस्त और कमजोर दिमाग वाले लोग हमेशा आसान और सबसे कम रुकावटों वाले रास्ते को चुनते हैं। 15 सेकंड तक अपनी क्षमता प्रदर्शित करने के लिए खिलाड़ी 15 साल तक अभ्यास करते हैं। उनसे पूछिए कि क्या वे खुशकिस्मती से जीतते हैं। किसी खिलाड़ी से पूछिए कि कड़े अभ्यास के बाद वे कैसा महसूस करता है। वह आपको बताएगा वह ऐसा महसूस करता है जैसे कि उसकी पूरी ताकत निचोड़ ली गई है। अगर वह ऐसा महसूस नहीं करता है तो इसका यही मतलब होगा कि उसने अभ्यास में अपनी पूरी क्षमता नहीं लगाई। हारने वाले सोचते हैं कि जिंदगी ने उसके साथ नाइंसाफी की है। वे केवल अपनी रुकावटों के बारे में सोचते हैं। वे यह नहीं सोचते कि जो इंसान पूरी तैयारी करके अच्छी तरह से खेल रहा है उसे भी उन रुकावटों का सामना करना पड़ा है पर उसने उन पर काबू पा लिया है। असफल और सफल व्यक्ति में यही फर्क है।
जीतने वालों की तकलीफ बर्दाश्त करने की शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी मेहनत सिर्फ खेल के प्रदर्शन करने तक सीमित न रहकर उसके चरित्र को भी ऊंचा उठाती है। और भाग्य भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। एक कहानी सुनिए। एक कस्बे में बाढ़ आई। एक आदमी के सिवा वहां रहने वाला हर आदमी किसी सुरक्षित स्थान पर जा रहा था। जिस आदमी ने अपनी जगह नहीं छोड़ी, उसका कहना था, मुझे विश्वास है कि भगवान मेरी रक्षा करेगा। पानी का स्तर बढ़ने पर उसे बचाने के लिए एक जीप आई, पर उस आदमी ने यह कहकर जाने से इनकार कर दिया, मुझे विश्वास है कि भगवान मेरी रक्षा करेगा। पानी का स्तर और बढ़ने लगा, और स्तर बढ़ने पर वो अपने मकान की दूसरी मंजिल पर चले गया। तब उसकी मदद करने के लिए एक नाव आई। उस आदमी ने उसके साथ भी यही कहकर जाने के लिए इनकार कर दिया कि मुझे विश्वास है भगवान मेरी रक्षा करेगा। और पानी का स्तर बढ़ता जा रहा था। वह आदमी अपने मकान की छत पर चला गया। उसकी मदद के लिए हेलीकॉप्टर आया, लेकिन उस आदमी ने अपनी वही बात दोहराई, मुझे विश्वास है भगवान मेरी रक्षा करेगा। आखिरकार वह डूबकर मर गया। भगवान के पास पहुंचने पर उसने उनसे गुस्से भरे लहजे में सवाल किया, भगवान, मुझे आप पर पूरा विश्वास था, फिर आपने मेरी प्रार्थनाओं को अनसुना कर मुझे डूबने क्यों दिया? जानते हो भगवान ने क्या जवाब दिया? भगवान ने जवाब दिया, तुम क्या सोचते हो? तुम्हारे पास जीप, नाव और हेलीकॉप्टर किसने भेजा था? भाग्यवादी नजरिए से उभरने का केवल एक ही तरीका है कि हम जिम्मेदारियां कबूल करें और किस्मत पर यकीन करने की बजाय वजह और नतीजे के सिद्धांत में विश्वास करें। जिंदगी में कोई लक्ष्य, इंतजार, चाहत और अचंभित होकर सोच विचार करते रहने से नहीं, बल्कि काम, तैयारी और योजना से हासिल होता है। असफलताओं के एक प्रमुख कारणों में से है लैक ऑफ पर्पज, यानी कि उद्देश्य की कमी। वाशिंगटन इरविंग ने कहा, महान मस्तिष्कों में उद्देश्य होते हैं, अन्य लोगों के पास केवल इच्छाएं होती हैं। अगर हम ऐसे लोगों की कहानियां पढ़ें जिन्होंने अपनी गंभीर किस्म की असमर्थताओं पर विजय प्राप्त की, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्रबल इच्छा ही उनकी प्रेरणा शक्ति थी। उनकी जिंदगी में कोई उद्देश्य था। वे अपने आप को भरोसा दिलाना चाहते थे कि सफलता सारी बाधाओं के बावजूद हासिल की जा सकती है, और उन्होंने ऐसा कर दिखाया। इच्छा शक्ति के बल पर ही लकवे के शिकार विल्मा रुडोल्फ, उन्होंने 1960 की ओलंपिक दौड़ में सबसे तेज दौड़कर सोने के 3 तमगे हासिल किए। ग्लेन कनिंघम, उनके मुताबिक यह इच्छा शक्ति ही थी जिसने जले पैरों वाले एक लड़के को 1 मील की दौड़ में विश्व रिकॉर्ड कायम करने की शक्ति दी। 5 साल की उम्र में एक पोलियो पीड़ित बच्ची ने अपनी शक्ति दोबारा हासिल करने के लिए तैरना शुरू किया। सफल होने की अपनी प्रबल इच्छा के बल पर ही उसने 3 प्रतियोगिताओं में विश्व रिकॉर्ड कायम किया और सन 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। उसका नाम है सैली मॉन। जब लोग उद्देश्यहीन और दिशाहीन होते हैं तो उन्हें कोई अवसर नहीं दिखाई देता। जब किसी इंसान में कोई काम पूरा करने की इच्छा, लक्ष्य की ओर बढ़ने की सही दिशा का ज्ञान, लक्ष्य के प्रति समर्पण और कड़ी मेहनत करने के लिए अनुशासन की भावना होती है, तो सफलता उसके कदम चूमती है। अगर हमारे पास लक्ष्य और सही दिशा का ज्ञान नहीं है तो हमारे पास और कोई भी खूबी हो, हम सफल नहीं होंगे। मित्रों, हमारी असफलताओं के प्रमुख कारणों में से एक कारण है लैक ऑफ करेज, साहस की कमी। सफल लोग चमत्कार घटित होने या कोई काम आसानी से हो जाने की आशा नहीं करते। वे रुकावटों पर काबू पाने की हिम्मत और ताकत हासिल करते हैं। वे इस पर ध्यान नहीं देते कि उन्होंने क्या गवा दिया है, बल्कि इस पर ध्यान देते हैं कि उनके पास क्या बचा हुआ है। इच्छाएं साकार नहीं होती, पर दृढ़ विश्वास पर टिके हुए भरोसे और उम्मीदें पूरी हो जाती हैं। प्रार्थनाएं तभी स्वीकार की जाती हैं जब साहस के साथ काम भी किया जाए। साहस और चरित्र, इन दोनों का मेल कामयाबी हासिल करने का एक अहम नुस्खा है। आम और खास लोगों के बीच यही फर्क होता है। हमारा मन जब साहस से भरा होता है तो हम अपने डर को भूल जाते हैं और रास्ते की रुकावटों पर काबू पा लेते हैं। साहस का मतलब डर का न होना नहीं, बल्कि डर को जीतना है। साहस के बिना चरित्र बेअसर होता है। दूसरी ओर चरित्र के बिना साहस जुल्म का रूप ले लेता है। दोस्तों, सफलता पाना केक बनाने की तरह है। अगर हमारे पास सही नुस्खा ना हो तो हमको कामयाबी नहीं मिलेगी। अच्छा केक बनाने के लिए हमारे पास सही मात्रा में उम्दा किस्म की सामग्री होनी चाहिए। हमको उसे न तो ज़्यादा आंच देनी होगी और न ही कम। अगर हमारे पास सही नुस्खा हो तो अभ्यास और कभी कभार होने वाली गलतियों से मिलने वाली सीख की मदद से यह काम आसान हो जाता है। अब नुस्खा हमारे पास है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे या नहीं, यह हमको तय करना है। तो दोस्तों, आप में काबिलियत है, आप में दम है, लेकिन फिर भी आप वहीं के वहीं क्यों हैं? क्या आपको भी लगता है कि जैसे कोई अदृश्य जंजीर आपको खींच रही है? तो दोस्तों, असली दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अंदर छिपा होता है। हमारी सोच, हमारा डर और हमारी सीमाएं। लेकिन अगर आपने उसे पहचान लिया तो फिर कुछ भी असंभव नहीं। अगर यह वीडियो आपको जरा भी प्रेरणा देता है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली बातों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब सिर्फ सपने देखने का नहीं, उन्हें पूरा करने का वक्त है। याद रखिए, जीत
आपकी है।